नाउ यू विल टेक द इंटेग्रल ऑफ दिस। अब जब आप इसका इंटेग्रल लोगे तो u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप करोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में first function as it is, the log x you will take as it is, into integral of the second minus integral of derivative of first function integral of second function into dx. So this is log x. Integral of x is x square by 2 minus integral of derivative of log x is 1 by x into integral of x is x square by 2 and dx. So this is x square by 2 log x माइनस ये x इस पावर को कट कर देगा, तो माइनस हाफ ऑफ x का हमने इंटेग्रल लेना है, माइनस हाफ एज इट इज, x इंटेग्रल इज x स्क्वायर बाय 2 plus c. So this is x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. This you have to take care of कि मेन जो इसमें आपने ध्यान रखना है वो इस चीज का ध्यान रखना है कि which function you will take as the first function and which you will take as the second function. तो जहाँ पे x और log x आ रहा है या log 2x आ रहा है, like in the next question we are having x log 2x, तो log 2x को आप ले लोगे first function, x आपका जो है that will be the second function, same way में you will proceed and you will get your answer. So the next question जो है that is your homework part. Now moving on to the sixth question. In sixth question we are having this as x square log x. Same इसी तरीके से है, तो यहाँ पे वो आपका x स्क्वायर है और साथ में आपका है दिस इज log x. तो सेम वे में आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, सो यहाँ x स्क्वायर का इट विल बिकम x क्यूब बाय 3. Here also it will be integral of x square, तो यहाँ x क्यूब बाय 3. जब यहाँ कटिंग करोगे तो 3 की पावर कट के जो है दिस विल बी x स्क्वायर. तो अगेन इंटेग्रल जब आप यहाँ लोगे तो that will be 1 by 3 into 3, that is x cube by 9, or here also it will be x cube by 3. So same steps you can see I have followed for this question. So this is your answer, x cube by 3 log x minus x cube by 9 plus c. तो यहाँ x स्क्वायर है, x क्यूब है, x to the power 4 है, और साथ में अगर log वाली टर्म है, log वाली टर्म को you will take as the first function, और जो algebraic expression है that you will take as the second function. Now we are going to do question number 7. Question number 7 जो है इसमें आपका एक फॉर्मूला यूज होना है which we are having in the next exercise. So you can write down the formula. A square minus x square. This is equal to x by 2 root a square minus x square. Any doubt बच्चे? Plus a square by 2 sin inverse x upon a plus c. ये फॉर्मूला आपका क्वेश्चन नंबर 7 में यूज होना है. रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है. ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, बट यहाँ हम इसको यूज करेंगे डायरेक्टली, तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. तो ये वाला फॉर्मूला आप लर्न कर लेना. नेक्स्ट में वी आर हैविंग फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x, x इंटू साइन इनवर्स x का हमने इंटीग्रल निकालना है. सो इनवर्स वाला फंक्शन जो है आपका दैट यू विल टेक एज द फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा है दैट यू विल टेक एज द सेकंड, बिकॉज i सबसे पहले आपका आता है. तो वी आर हैविंग x साइन इनवर्स x. अब दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन. तो हमने क्या लेके चलना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो साइन इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 upon root 1 minus x square into integral of this.
सो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का जो आपका इंटीग्रल आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो मैंने यहाँ आगे लिख दिया इसको। देन माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो बाई 2 था वो मैंने बाहर ले लिया। सो हियर आई एम हैविंग माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो व्हाट आई विल डू कि ये वाला जो नेगेटिव साइन है मैं यहाँ लिख लूंगी। अब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे +1 एंड -1। ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये एज इट इज, +1/2 इंटेग्रल एज इट इज। अब यहाँ पे हमने +1 किया और साथ ही -1 कर दिया। अब इनको अलग अलग करके लिख लोगे आप। सो हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स +1/2 इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप अलग लोगे, और इधर से प्लस हाफ ऑफ, ये माइनस हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ये एज इट इज आएगा -1/2 इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका इंटेग्रल साइन इनवर्स एक्स साथ में -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, जब आप उनको डिवाइड कर रहे हो यू विल गेट पावर हाफ, यानी कि इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला आएगा। तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ये चीज आपकी एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ एज इट इज। अब यहाँ ध्यान देना, ये हाफ से ये पावर 1 कट के क्या रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो फॉर्मूला है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे दैट इज एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह हम 1 पुट कर देंगे, प्लस ये वाला हमारा -1/2 और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल इज साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सी आपने साथ में लगाना ही लगाना है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना, जो अगर कोई टर्म बीच में कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देना, या सिंप्लीफाई हो रही है सिंप्लीफाई कर देना। जैसे दिस टर्म इज कंटेनिंग साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कंटेनिंग साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कंटेनिंग साइन इनवर्स एक्स, तो ये सभी टर्म्स साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेके इकट्ठी लिख देना, और विदाउट साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म आपकी अलग से आ जाएगी एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन था x इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स x यू विल टेक एज द फर्स्ट फंक्शन, x एज द सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। देन यहाँ पे आपने बस ध्यान रखना है, मेरे पास पहली चीज मैंने यहाँ पे की, जो नेगेटिव साइन था वो मैं यहाँ ले आई क्योंकि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। देन आई हैव एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम हियर, और उसके बाद ये मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म का फॉर्मूला बना, दैट इज रिटन ओवर देयर। यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला ओनली एंड यू आर टू डायरेक्ट अप्लाई दिस। माइनस ये आपका इंटेग्रल इसका है साइन इनवर्स एक्स, एंड देन प्लस सी आपने लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स है, तो दैट यू विल डू योरसेल्फ। उसमें ध्यान रखना है आपने, जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे वो कॉस के हिसाब से लगाओगे, क्योंकि कॉस की टर्म्स में हमें वहां पे क्वेश्चन गिवन है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स। x into tan inverse x में अगेन इनवर्स वाला फंक्शन वी विल टेक एज द फर्स्ट फंक्शन,
and x as the second function. तो again same चीज हम follow करेंगे. First function as it is, integral of second minus derivative of the first function, integral of second. So this is x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 मैंने बाहर ले लिया. Here I am having x square upon 1 plus x square. अब यहाँ पे ध्यान दो, x square upon 1 plus x square इंटेग्रल. अभी कल ही इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे सेम है, तो आप इसको डिवाइड करके करोगे, या फिर अगेन यू कैन गो फॉर दैट मेथड, +1 कर दो, -1 कर दो. तो 1 प्लस किया मैंने एंड 1 माइनस किया, एंड देन इसको रीराइट कर लेंगे. So 1 plus x square upon 1 plus x square will give you 1 minus 1 upon 1 plus x square and dx. अभी जब आप यहाँ पे इंटेग्रल लोगे तो 1 का इंटेग्रल विल बी x एंड -1 upon 1 plus x square है. 1 upon 1 plus x square is derivative of tan inverse x. तो इसका जब आप इंटेग्रल लोगे तो that will be tan inverse x plus c आपने साथ में लगाना ही लगाना है. So this you will complete yourself. So x square by 2 tan inverse x minus ये बन जाएगा आपका x by 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ tan inverse x. तो tan inverse x अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, and then you will proceed. Now moving on to question number 10. Question number 10 जो है वो ध्यान से देखना. Question number 10 में we are having this sin inverse x. हमें अकेला गिवन है sin inverse x whole square. जब इस तरह से टर्म हमें गिवन है जिसका डायरेक्ट हमारे पास इंटेग्रल नहीं है और इसमें हम आगे कोई फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं डायरेक्ट, तो व्हाट वी विल डू, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, साथ में इनटू 1 ले लेते हैं. 1 टू जो है हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं. साइन इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और जो हमारे पास यहाँ 1 है इसको हम क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे. तो अब हमने क्या करना है, सेम, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन. तो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर जो है वो आप एज इट इज लेके चलते जाओगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, 1 का इंटेग्रल विल बी x माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर. अब ये ध्यान से करना, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर डेरिवेटिव जब आप लोगे पावर आगे आ जाएगी. सो दिस विल बी 2 साइन इनवर्स x, पावर 1 को मैंने एज इट इज ले लिया, इनटू, क्योंकि साइन इनवर्स x आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो इनटू द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, दैट इज √1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर. तो सेम कंसेप्ट जो है वो आपने यहाँ पे फॉलो करना है. साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इनटू x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, integral of the second function, and then minus derivative of the first function, that will be 2 sin inverse x upon √1 minus x square into x, integral of the second function. तो ये हमारे पास आ गया 2 sin inverse x upon √1 minus x square into x. अब यहाँ पे आपने फिर से ध्यान देना है, यहाँ हम इसको रीराइट करेंगे. अगेन रीराइट करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास यहाँ पे, या तो आप साइन इनवर्स x को t पुट कर लो, उस तरीके से कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, साइन इनवर्स x को अलग ले लो एंड 2x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर को अलग लेके, एंड देन अगेन वहां पे u इंटू v का कंसेप्ट लगा लो. वट एवर सीम्स कन्वीनियंट टू यू, गो फॉर दैट मेथड. इसको हम रीराइट कर लेंगे दोनों तरीके से, यू विल गेट द सेम आंसर. तो ये मैंने ले लिया साइन इनवर्स x इंटू 2x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx. मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया. अब एक चीज और, क्योंकि अपॉन में माइनस x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव -2x बनना चाहिए. तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव -2x बनाने के लिए ये वाला नेगेटिव साइन मैंने पॉजिटिव करके
माइनस का साइन यहाँ पे लिख दिया. सो हेयर आई एम हैविंग साइन इनवर्स x इंटू -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे फिर से हम इंटेग्रल लगाएंगे सेम वे में. ये एज इट इज चलेगा, x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे. तो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ दिस -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. Then minus derivative of integral of derivative of sine inverse x, that is √1 minus x square into integral of 2x upon √1 minus x square dx. अब जब हम इनका इंटेग्रल लेंगे तो 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर देंगे. ये मैं अलग से करके दिखा देती हूँ, फिर डायरेक्ट लिख दूंगी. ये हम कर रहे हैं, इसमें हमने क्या करना है, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. तो -2x dx इज इक्वल टू dt. ये रिप्लेस हो जाएगा आपका dt से और ये रिप्लेस हो जाएगा √t से. सो दिस कैन बी रिटन एज इंटेग्रल ऑफ t टू द पावर -1/2 dt. सो दिस इज, जब आप इसका इंटेग्रल लोगे पावर 1 इंक्रीज करोगे, दैट विल बी t बाय 1/2 अपॉन पावर यानी कि 2√t. तो इंटेग्रल ऑफ -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2√t यानी कि 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये पूरा जो इंटेग्रल है ये हमने यहाँ साइड पे करके दिखा दिया. अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर से. सो दिस विल बी x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस ये वाला साइन इनवर्स x एज इट इज, और इसको हमने रिप्लेस करना है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर से. तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर से और माइनस. अब यहाँ पे भी सेम चीज हमने करनी है. ये 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये और ये अब आपका कैंसिल आउट हो गया. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद इंटेग्रल ऑफ 2. तो 2 का इंटेग्रल वी नो 2 इज अ कांस्टेंट, तो उसका इंटेग्रल साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x. सो दिस इज 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c. सो दिस विल बी योर आंसर. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. मेन जो यहाँ पे आपने करना है, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर है, इनवर्स का डायरेक्ट हमारे पास कोई इंटेग्रल नहीं है, तो व्हाट वी आर टू डू, हम इसको इंटू 1 करके लिख लेंगे. फिर जो इनवर्स वाला फंक्शन है दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन जो 1 लिया है हमने दैट विल बी द सेकंड फंक्शन. फॉर्मूला लगाया, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा. यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 मेथड्स हैं आपके पास, या तो आप साइन इनवर्स x को t पुट करके कर लो, या फिर साइन इनवर्स अलग लेके इसको अलग ले लो, इसका इंटेग्रल साइड पे करके दिखा देना. यहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया, डेरिवेटिव आ गया उसका -2x dx जो dt के इक्वल है. तो -2x dx को हमने dt से रिप्लेस किया, 1 अपॉन रूट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t से रिप्लेस किया. तो दिस इज t रेज टू पावर -1/2, t रेज टू पावर -1/2 का इंटेग्रल लिया, दैट इज 2√t. रूट t को रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, सो दिस इज 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जहां जहां मेरे पास ये इंटेग्रल था उसको मैंने 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया. यहाँ पे ये कैंसिलेशन होके स्टिल इंटेग्रल साइन इज देयर, तो इसका इंटेग्रल 2 था, 2 का इंटेग्रल इज 2x एंड देन वी हैव गॉट आवर आंसर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10. Question number 11, x into cos inverse x upon √1 minus x square. So that will be of this form. So this you will do yourself. Question number 11 में यानी कि हम सिर्फ ये वाला पार्ट कर रहे हैं, x into cos inverse x. तो x into sin inverse x था, x into cos inverse x upon √1 minus x square. ये 2 सिर्फ यहाँ पे इस वाले में एक्स्ट्रा था, वहां नहीं है, तो वहां 2 से डिवाइड एंड multiply करके you will do. तो question number 11 you will do yourself. Now moving on to question number 12.
क्वेश्चन नंबर 12 में वी आर हैविंग x इंटू सीकेंट स्क्वायर x. x जो है दैट इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन. सीकेंट स्क्वायर x जो है दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आइलेट में एल्जेब्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन बनता है. तो x को यू विल ट्रीट एज द फर्स्ट फंक्शन, सीकेंट स्क्वायर को यू विल ट्रीट एज द सेकंड फंक्शन. सो सिंपली आप देख रहे हो कि हम जो मेथड्स कर चुके हैं इंटीग्रेशन के पहले, द सेम वंस आर बीइंग यूज्ड ओवर हियर. सिर्फ हमने जो कंसेप्ट लगाना है वो u इंटू वी वाला लगा रहे हैं. सो x इंटू सीकेंट स्क्वायर x. So first function as it is, integral of secant squared x dx. You know secant square tan का derivative है, तो इसका integral will be tan minus integral of derivative of x is 1 into integral of secant square x dx. So secant का integral tan 1 रह जाएगा यहाँ पे. tan into 1 is this integral of tan x into dx. अब tan जो है इसका इंटेग्रल जो है दैट इज log of cos x. log of cos x plus c. So this will be your answer. So this was your question number 12, x into secant square x. Now the next one is tan inverse x. So tan inverse x को again you will write down as tan inverse x into 1. So this will be your first function, this will be your second function. So this you will do yourself. This is your homework part. This is question number 13, not 12. And this was your question number 12. 11 you are to do yourself. Now moving on to question number 14. Question number 14 में we are having x into log x whole square. So algebraic से पहले logarithmic आता है आइलेट में. So log x we will take as the second function. Log x we will take as the first function, and this x algebraic जो है that we will take as the second function. तो log of x square as it is, formula हम लगा रहे हैं. This as it is, integral of x square by 2 minus integral of derivative of log of x square, that will be twice of log x into 1 by x. पहले आप पावर को आगे ले गए डेरिवेटिव लेते हुए, तो twice of log x into this is further differentiable, तो derivative of log x is 1 by x into x square by 2. अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बन गया log x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 2 मैंने आगे लिख दिया, माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, ये ऐसे था आपका, और ये वाला x जो है इस पावर को कट कर देगा. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, दिस इज x log x. अब ये वाला जो पार्ट आपका बना, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड आउट किया है इंटीग्रल ऑफ x log x. तो सेम वे, सेम स्टेप्स यू विल फॉलो ओवर हियर. साथ में ये एज इट इज चलता जाएगा. तो दिस अगेन यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ. तो यहाँ पे ट्वाइस जो है हमने इंटीग्रेट किया है इसको बाय पार्ट्स. यहाँ पे करने के बाद स्टिल वी आर हैविंग दिस इन द फॉर्म ऑफ u इंटू वी. तो आपने इसको सेम वे में जैसे क्वेश्चन 4 किया था, सेम स्टेटमेंट है, तो सेम स्टेप्स यू विल फॉलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स. अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और log x जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है. So this will be first function and this will be your second function. अब first function as it is, integral of second function x cube by 3 plus x minus integral of derivative of log x is 1 by x into
एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल था, यू कैन सी। सो दिस इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएंगी, इंटेग्रल ऑफ ये कैंसिल करेगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1। सो दिस यू कैन सिंप्लीफाई। यहाँ पे साथ में मैंने log x स्किप कर दिया है, log x आएगा माइनस इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाई 3, बाई 3 ये ऑलरेडी था तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया माइनस एक्स क्यूब बाई 9। 1 का इंटेग्रल इज x प्लस c आपका आना ही आना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस x प्लस c। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो हमें क्या गिवन है, e टू द पावर x sin x प्लस cos x। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं साइन और कॉस, क्योंकि हमें पता है एक दूसरे के डेरिवेटिव्स बनते हैं तो हम दोनों इंटेग्रल्स को इकट्ठा लेके नहीं चलते, एट अ टाइम हम एक ले लेते हैं, दूसरा वहां समहाउ पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाता है तो वो कैंसिलेशंस हो जाती हैं। सो हियर वी आर हैविंग e टू द पावर x sin x प्लस cos x। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है ब्रैकेट्स को। सो दिस विल बी e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x dx। अब साइन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e को e टू द पावर को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। आइलेट में एक्सपोनेंशियल आपका सबसे लास्ट में आता है। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, और ये बिना ब्रैकेट खोले बिना इंटेग्रल लिए एज इट इज। नाउ यू कैन सी ये दोनों चीजें आपकी सेम आ रही हैं, ये कैंसिल आउट कर दो, इसका प्लस सी आप साथ में यहाँ पे ही लगा लेना क्योंकि वो टर्म्स आपकी कैंसिलेशन हो गई हैं। तो दिस इज e टू द पावर x sin x प्लस c। So this is your question number 16. So I hope this is clear to you. Now moving on to question number 17. Question number 17 में we are having x into e to the power x upon x plus 1 whole square dx। x इंटू ई टू द पावर x जो है इसको हम पहले रीराइट करेंगे, x को हम लिख लेंगे +1 एंड -1 की फॉर्म में। अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब क्योंकि मेरे पास अपॉन में x प्लस 1 है तो मैं इसको रीराइट करूंगी, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। मैंने इसको क्या किया, +1 एंड -1 और साथ में क्या ले लिया, e टू द पावर x। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि हम जो है इसको फिर से रीराइट करेंगे। अभी मैंने आपको करवाया कि अगर एक गिवन है हमें इंटेग्रल e टू द पावर x के साथ और दूसरा इंटेग्रल अगेन e टू द पावर x के साथ गिवन है और वहां पे उसका डेरिवेटिव बन रहा होता है, तो एक का इंटेग्रल हम ले लेते हैं u इंटू वी से, दूसरा उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लेना है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और इधर से -1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड e टू द पावर x। अब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर को अगेन ये कैंसिलेशन करके दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x dx। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो 1/1 + x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज -1/1 + x²। तो अगेन जो है, अगर हमारी इस तरीके से फॉर्म बनती है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि अगर हमें e⁻x और साथ में f(x) + f'(x) गिवन होता है तो दैट इज इक्वल टू e⁻x f(x). जैसे e⁻x sin x + cos x था, तो अगर मुझे ये फॉर्म गिवन है, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। If I have to find out the integral of e⁻x into f(x) + f'(x) dx, then this is equal to e⁻x f(x) plus c। e⁻x f(x) plus c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेम चीज बन रही है, 1/f(1 + x) है, और इसमें हम इसको ऐसे लिख के शो कर सकते हैं। लेट करेंगे हम f(x) इज इक्वल टू 1/1 + x। तो f'(x) क्या आ जाएगा, इसका आप क्या ले लोगे, डेरिवेटिव ले लोगे। तो 1/1 + x का जब आप डेरिवेटिव लोगे, 1 + x⁻⁻1 उसको लिखोगे, तो डेरिवेटिव के लिए दैट विल बी 1 + x⁻⁻2, यानी कि -1/1 + x² होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव आ गया, यानी कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है, e⁻x f(x) + f'(x). प्लस इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, e⁻x इंटू यहाँ पे जो मेरा f(x) है दैट इज 1/1 + x। तो e⁻x इंटू 1/1 + x लिख लूँ मैं इसको, या ऐसे लिख लूँ, विदाउट इंटेग्रल है ये, प्लस c। सो इसका जो आपका इंटेग्रल आएगा दैट विल बी e⁻x अपॉन 1 + x। तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना बुक में ही बेशक। अगर मुझे ये गिवन है तो दिस कैन सेव योर टाइम। आपको यहाँ पे अदरवाइज सेम वे में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था, ब्रैकेट्स खोल के e⁻x के साथ लिख लो। इस वाले को आप ओपन मत करना इंटेग्रल को। इस वाले इंटेग्रल को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास प्लस e⁻x अपॉन x+1 होल स्क्वायर आएगा, प्लस और ये वाला कैंसिल आउट होके यू विल बी लेफ्ट विद दिस ओनली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया है, तो उससे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो सेव हो गए। हाँ, नो डाउट यू हैव टू मेंशन दैट फॉर्मूला अलोंग विद दिस कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ द टाइम इज अप्रोक्सीमेटली ओवर, सो rest of the questions we will do tomorrow। इसमें बच्चे आपने क्वेश्चंस 18, 19 एंड 20 ये आपने ट्राई करने हैं खुद, बिकॉज इसी फॉर्म के हैं ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 यू विल ट्राई योरसेल्फ, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। देन एक्सरसाइज 7.7 एंड 7.8 जो है वो डिलीटेड है, बट 7.7 के फॉर्मूले हम एक बार जरूर देखेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है हमारा 7.9 लिमिट ऑफ सम इज आल्सो डिलीटेड पार्ट। तो इसके बाद जो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट है, तो दैट वी विल स्टार्ट विद। आफ्टर फिनिशिंग 7.6 वी विल डिस्कस द फॉर्मूले ऑफ 7.7 एंड उसकी एक्सरसाइज वैसे डिलीटेड है, बट एक दो सैम्पल पेपर्स में उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस देयर formulae. So if any doubt is there, then you can ask for the doubt. Otherwise, I'm just ending the meeting. Fine then, thank you. Have a nice day.